नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। जानेंगे इस रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर अर्थ क्यों कहते हैं। उसके बाद जानेंगे इस आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में क्यों है, क्या होता है, कहाँ फाउंड होता है, कौन कौन सा देश इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में इसका क्या डिमांड है, क्या यूज़ है रेयर अर्थ के बारे में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटल्स। इसमें से कौन सा मेटल्स है। तो आपके ऑप्शंस है सल्फर, स्कैनेडियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। इसमें से कौन से मेटल्स है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हम तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर क्यों कहते हैं। ये रेयर सब क्यों है, क्यों ये रेयर मिलता है, क्या है। असल में बात यह है कि ये रेयर नहीं है, एक्चुअल में ये एक ही जगह पे ढेर सारा नहीं मिलता है। माइंस के रूप में एक ही जगह पे बहुत सारा नहीं मिलता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ। रेयर एलिमेंट्स आर स्प्रेडली वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। सो इसको माइनिंग करने में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक ही जगह पे नहीं मिलता है, तो इकोनॉमिकली इसको एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और जहां तक बात करें कि ये इसका कितना अर्थ में पाया जाता है, तो ये कुछ 17 एलिमेंट का ये ग्रुप होते हैं जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। तो उसमें से एक है सीरियम। ये तो 66.5 ppm मिलता है पूरे अर्थ में। जबकि वो कॉपर, जो कि कॉमन एलिमेंट है जिससे हम लोग का रोज देखते हैं, जानते हैं, वो 50 पार्ट्स पर मिलियन ppm पे है। इससे ज्यादा तो सीरियम है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेयर है, ये बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं। ये एक ही जगह पे बहुत कम मिलता है, इसलिए इसको माइनिंग करने में काफी दिक्कत होती है। बहुत ही कुछ खास जगहों पे ही, वर्ल्ड के कुछ खास जगहों पे ही ये मिलता है, एक ही जगह पे। इसको एक ही जगह से। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें तो आप जैसे जानते ही हैं कि जो अल्काइल ग्रुप हो गए, बाकी इधर के जो बॉर्डर लाइन है, ये बीच में मेटलॉइड हो गया, और इसके इधर जो कार्बन, फास्फोरस और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला हो गया इसका नॉन मेटल वाला ग्रुप। ये जो हो गया मेटलॉइड वाला ग्रुप, जो हाफ सेमी मेटल सेमी नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। और बाकी जो इतना इधर हो गया हाइड्रोजन छोड़ के, ये जितना, ये सारे मेटल्स हो गए। इसमें से ये जो लेंथेनाइड ग्रुप है, ट्रांजिशन सीरीज वाला, सीरियम से लेके पूरा ल्यूटेनियम का, ये प्लस लेंथेनाइड, ये और स्कैनेडियम और यूरेटियम, ये सारे जो 17 का जो ग्रुप हो गया, 14 इधर और 3 इधर मिला के, ये सारे आ जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। जब रेयर अर्थ एलिमेंट का नाम आएगा तो ये सारों का यूज होगा, मतलब किसी का भी यूज हो सकता है, ये सारे ही इस कैटेगरी में आ। अब रेयर अर्थ कौन कौन से, 17 एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया कि, और ये सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स ही होते हैं, कोई भी इसमें नॉन मेटल्स नहीं है। तो ये सारे इसके नाम हो गए, स्कैनेडियम हो गया, इरिटियम हो गया, लैंथेनियम हो गया, सीरियम हो गया। वीडियो पॉज करके आप आराम से नाम सारे को पढ़ सकते हैं। और वैसे भी पीडीएफ में इसका अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड करके इसके नाम पढ़ सकते हैं। इसमें से एक एलिमेंट है जो प्रोमेथियम है, ये एक रेडियो एक्टिव होता है, बाकी कोई खास रेडियो एक्टिव नहीं होता है। बाकी का सबका डिफरेंट यूज होता है। अब इसका यूज देख लेते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज सभी जगह होता है। जैसे इरिटियम जो एलिमेंट है, इसमें जो इरिटियम है, इसका यूज तो टेलीविजन में हो जाता है। उसके साथ साथ जो कलर्ड टेलीविजन होता है, उसमें जो कलर प्रोवाइड करने का जो काम होता है, रेड कलर, वो उसमें यूज होता है। उसके बाद इसमें सीरियम का भी यूज होता है। उसका जो नेबिडियम है, इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। इसके साथ साथ इसका यूज हो जाता है मोबाइल फोन में भी यूज हो जाता है। सिगरेट के लाइटर है, इसमें फेरोजोडोनियम जो है, इसका यूज हो जाता है। उसके बाद अगर हम मिसाइल्स और रॉकेट्स की बात कर लें तो उसमें भी इसका यूज होता है। गाइडेड मिसाइल्स होते हैं तो उसमें इसका रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज होता है। उसमें समेरियम का यूज हो जाता है। स्कैनेडियम का यूज को एल्यूमिनियम के साथ एलवार बना के ये एयर फ्रेम बनाते हैं हवाई जहाज का, वो सब में यूज हो जाता है। उसके साथ ये कुछ कैमरा लेंसेज होते हैं, उसमें लेंथेनियम का यूज होता है। मतलब हर जगह इसका यूज होता है। कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे इसका यूज नहीं हुई, हर जगह इसका यूज। और भी देखते हैं तो स्कैनेडियम का यूज हो जाता है, ऑयल रिफाइनरी में काफी यूज होता है इसका। उसके बाद अगर जो उसका जेट इंजन होता है, उसमें भी इसका स्कैनेडियम का यूज होता है। उसके आगे इरिटियम का देखते हैं तो वो लेजर लाइट जो निकलते हैं, तो लेजर का जो अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसमें इरिटियम का यूज होता है। स्पार्क प्लग होते हैं, उसमें भी इरिटियम का यूज होता है। नाइविडियम तो मैग्नेट के लिए वो फेमस है, तो इसके पर जो मैग्नेट बनते हैं नाइविडियम के मैग्नेट बहुत ही हाई पावरफुल होते हैं। ब्रशलेस मोटर्स जो अंदर में नाइविडियम मैग्नेट का यूज हो जाता है, इसके कारण बहुत
ज़्यादा। इसके साथ साथ विंड मिल है, तो विंड मिल में भी काफ़ी यूज़ होता है। विंड मिल में तो उसका जो मैग्नेट होते हैं उसमें नेविडियम का लगाते हैं या फिर बहुत दूसरे भी एलिमेंट का, रेयर अर्थ एलिमेंट का ही यूज़ होता है उसमें से पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको हाईली इफिशिएंट बनाने के लिए। इस सब के साथ साथ अगर गैलोडीनियम का भी यूज़ देखें तो मेमोरी कार्ड में यूज़ हो जाता है। ये जो MRI स्कैन मशीन होता है उसमें इसका यूज़ हो जाता है, एक्सरे में इसका यूज़ किया जाता है। इस सब के साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ अगर हम देखें तो ये सबसे अधिक यूज़ हो जाता है इसका कैटलिस्ट में यूज़ होता है। कैटलिस्ट में ये इसका मोर देन 45% यूज़ उसका कैटलिस्ट में ही यूज़ हो जाता है। कैटलिस्ट में जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भारत स्टेट 6 और जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं तो उसकी जो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, प्लस जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है उसमें जो यूज़ होता है, मतलब कि जो पॉल्यूटेंट गैस निकलते हैं उसको उसी में ही कम करके निकाला जाए, एग्जॉस्ट किया जाता है, तो उस सब में भी यूज़ इसी का होता है। उसका डिफेंस यूज़ इसमें इसका बहुत ज़्यादा होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। इसके कारण इसका पूरा वर्ल्ड वाइड में डिमांड है। जैसे कि नाइट विजन जो गॉगल्स होते हैं, कैमरे जो होते हैं, जो मिलिट्री यूज होते हैं, उसमें लेंथेनियम का यूज़ होता है। गाइडेड मिसाइल्स जो है उसमें नेविडियम का यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो मॉनिटर्स और फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं उसमें यूरोपियम का यूज़ हो जाता है। समेरियम मेटल का यूज़ हो जाता है। प्रिसाइज गाइडेड वेपन्स जो होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स जो होते हैं उसमें समेरियम का यूज़ होता है। अब जानते हैं थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री, रेयर अर्थ एलिमेंट के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो रेयर अर्थ का शुरुआत से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं था। प्री 1965 की तक देखते हैं, 1965 से पहले तक इसका बहुत ही लिटिल डिमांड था। जो थोड़ा बहुत डिमांड था वो अमेरिका खुद, यूएस खुद इसको प्रोड्यूस कर लेता था, और इंडिया और ब्राज़ील से इसके प्लेसर डिपॉजिट, जो मोनाजाइट साल्ट जो इंडिया के जो कोस्ट पे है, केरला के कोस्ट पे जो मोनाजाइट साल्ट पाया जाता है और भी कोस्ट पे है, उससे ये आराम से एक्सट्रैक्ट हो जाता था और थोड़ा बहुत यूज़ होता था। कुछ मीट्रिक टन का यूज डिमांड होता था तो यहीं से पूरा हो जाता था। असली डिमांड शुरू होता है 1965 के बाद से। 1965 के बाद में क्या होता है कि फर्स्ट कलर्ड टेलीविजन आता है मार्केट में। इसमें सबसे अधिक यूज होता है रेयर अर्थ मेटल्स का। रेयर अर्थ मेटल भी बोल सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बोले, क्योंकि सारे जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स ही हैं, तो रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल का सबसे पहला यूज शुरू होता है 1960, मिड 1965 के बाद जो कलर्ड टेलीविजन आता है तो उसमें यूरोपियम का यूज होता है कलर्ड टेलीविजन को के स्क्रीन को बनाने के लिए। तो धीरे धीरे इसका यूज बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद 1980s तक आते आते चाइना का एंट्री होता है इस फील्ड में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के फील्ड में होता है। 1980s में धीरे धीरे इसमें चाइना घुसने लगता है और उसके पास डिपॉजिट पे था तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देता है। लेट 90s तक आते आते इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाकी जितने भी देश के प्रोडक्शन हो रहे थे उनसे ये सस्ता प्रोड्यूस कराता, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो सारे का प्रोडक्शन रुक जाता है, आउट नंबर कर देता है उन सारे को प्रोडक्शन को। सीधे धीरे सारे मार्केट पे धीरे धीरे करके चाइना का पूरा कब्जा होते जाता है। उसी के बाद क्या होता है कि जब 1990s के बाद से बहुत सारे डिफेंस प्रोग्राम वर्ल्ड के लेवल में एक से एक मिसाइल्स, एक से एक एयरक्राफ्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए स्मार्टफोन्स और ये लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क, ये सब में धीरे धीरे सबका ग्रोथ होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो धीरे धीरे करते हुए 90s के बाद से इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो जब डिमांड बढ़ता है तो चाइना इसको खूब अच्छे से पूरा करता है और पूरे मार्केट में इसका कब्जा हो जाता है। ऐसे करते करते होता है क्या कि जब 95% लगभग मार्केट में इसका कब्जा हो जाता है चाइना में, तो अचानक से 2010 में चाइना ने इसका प्राइस 5 गुना बढ़ा देता है। और 95% कब्जा था और 5 गुना बढ़ा भी देता है। तो चलिए ठीक है, दाम बहुत बढ़ गया और दूसरा जो प्रोडक्शन जो कर रहे थे, जो अमेरिका में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उन लोग का प्रोडक्शन बंद था, तो पूरा मार्केट में फुल डोमिनेंस हो जाता है चाइना। उसके बाद आगे क्या दिक्कत तब होती है, 2010 में एक चाइना का और जापान का एक आइलैंड को लेके बवाल होता है। उस बवाल के कारण चाइना धमकी भी देता है और डायरेक्टली क्या करता है कि एक्सपोर्ट जो होता है रेयर अर्थ मेटल का जो एक्सपोर्ट है जापान को, वो सीधे ब्लॉक कर देता है। इसके कारण जापान को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब चूंकि चाइना की मोनोपोली हो चुकी थी,
2010-11 तक आते आते 95% वही प्रोड्यूस कर रहा था। अब जापान को 2010 में नहीं मिलता है रेयर अर्थ में, तो वो तो फिर ठीक है, WTO में केस होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे तरह से हो जाता है। लेकिन ये बात पूरे वर्ल्ड में समझ में आ जाती है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का चाइना ने मोनोपोली कर लिया और इसका ये गलत फायदा 2012-13 के बाद से धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका और जो भी कंट्री के पास है, अमेरिका, ये सब धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि 2017-18 में जब ट्रेड वार चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने फिर धमकी दे दिया कि आप अगर ट्रेड वार इसी तरह कंटिन्यू रखिएगा, हमारे चीज़ों पे ब्लॉक कीजिएगा, तो हम फिर आपका भी रेयर अर्थ एलिमेंट का जो सप्लाई है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो ये सब होते होते तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी चाइना ने, तो पूरे वर्ल्ड को समझ में आ रहा था कि अब हम लोग को भी इसकी जो मोनोपोली है उसको खत्म करनी पड़ेगी। तो उसके बाद से अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो अब रेयर अर्थ ये चीज तो हो गई बढ़ने के, और इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि चाइना जो है वर्ल्ड लीडर बना हुआ है इसमें रेयर अर्थ प्रोडक्शन में, लेकिन इसके पास सिर्फ 36% वर्ल्ड का रिजर्व है। तो पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड का रिजर्व किस किस कंट्री के पास कितना और उसकी प्रोडक्शन कितना है। तो पहले प्रोडक्शन देखते हैं। 1994 के आसपास का, इसके पहले का डाटा तो अवेलेबल नहीं है इसमें, 1994 तक मतलब 50-50% चल रहा है चाइना का प्रोडक्शन। जो ऑरेंज कलर में है जो है ये चाइना को दिखा रहा है, और बाकी पूरे वर्ल्ड का एक साथ लेके चलते हैं तो चाइना का प्रोडक्शन लगभग 50-50 पे। लेकिन वही 2010 तक 11-10 तक आते आते पूरा 95% तक, ये जो इस रेंज का आप जो देख रहे हैं, मतलब 2005-2010 तक आते आते पूरा का पूरा इसमें चाइना का मार्केट का कब्जा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो जापान के साथ जो इनका होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी दूसरे कंट्रीज भी इसमें घुसने, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, धीरे धीरे। अब 40 मीट्रिक टन टोटल वर्ल्ड का उत्पादन है, तो उसमें 140 चाइना कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। अब प्रोडक्शन एंड रिजर्व देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं तो 2020 में 140 मीट्रिक टन चाइना ने प्रोड्यूस किया, और इसके आसपास भी कोई दूसरा कंट्री नहीं है। उसको सेकंड नंबर में यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका प्रोडक्शन 38,000 मीट्रिक टन। इंडिया का भी प्रोडक्शन इसमें है, लेकिन इस इंडिया का प्रोडक्शन कम। इंडिया के पास ऐसा नहीं कि रिजर्व नहीं, इंडिया के पास रिजर्व बहुत है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम है। और यूएसए के पास भी ठीक ठाक रिजर्व है, चाइना के पास तो बहुत ज्यादा रिजर्व है और ये उसका अच्छा से उपयोग भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आउट नंबर बाकी कंट्रीज इसको धीरे धीरे करते जा रहे हैं। 2021 में क्या होता है कि यूएस ने अब फाइनली इनिशिएटिव ले लेता है कि अब हमको कुछ इसके लिए कुछ खास करना ही पड़ेगा। तो हाल ही के दिनों में क्या हुआ कि $250 बिलियन का यूएस सीनेट ने पास किया टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग बिल्स एम्ड एट, ये CNBC का आर्टिकल है, $250 बिलियन का टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग बिल पास करता है। इस बिल में मेनली इसी बात को फोकस किया गया है कि कैसे हम अपना प्रोडक्शन, रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन कैसे बनाए, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो इसी के लिए ये इतना फंड निकाला गया है। तो ये चीज का प्रोडक्शन अब धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, चाइना की मोनोपोली को खत्म किया जाएगा। इंडिया की बात कर ले तो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये 1950 से ही एग्जिस्ट कर रही है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इंडिया का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र अगर डाटा के हिसाब से देखें 2020 में 3000 मीट्रिक टन इसका इंडिया का उत्पादन था रेयर अर्थ एलिमेंट का। और ऐसा नहीं है कि इसका स्टॉक कम, स्टॉक बहुत ज्यादा है। इनका रिजर्व की बात कर लें तो बहुत ज्यादा रिजर्व है। ठीक है, ये सब कंपनी है, ये अपने धीरे धीरे प्रोडक्शन करेगी। तो ये था पूरा रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में जो अभी तक है अवेलेबल डाटा। और ये न्यूज में क्यों था ये भी हमने जान लिया, क्योंकि यूएसए ने $250 बिलियन का ये सीनेट से पास किया टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग बिल, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट में। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटल्स। इसमें मेटल्स कौन सा है? तो इसमें मेटल्स है स्कैनेडियम जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट भी है, और बाकी सल्फर, सिलिकन तो मेटलाइड में आ गया, सेलेनियम सल्फर नॉन मेटल में आ गया, स्कैनेडियम ही करेक्ट आंसर है, ये एक मेटल है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो www.knowledgeabc.com पे आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, knowledge_abc आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे, मेरा चैनल आ जाएगा, इस पे आप फॉलो कर लें। और इस वीडियो का PDF भी मैं इसी पे अपलोड कर दूंगा।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।